श्री राधे राधे। भक्तों, हृदय की बात को जल्दी से कोई प्रकट नहीं करता है। यदि उसको अधिक महत्वपूर्ण समझता है तो छिपा के ही रखता है। दूसरी बातों को प्रकट करता है, पर मन के अंदर की भीतर की बातों को छिपा के रखता है। ये सामान्यतः सभी व्यक्ति का स्वभाव होता है। ऐसे ही भक्त लोग भी हैं। अपने भगवान की बात जल्दी से सबके सम्मुख प्रकट नहीं करते, उसी के सम्मुख करते हैं जिसको उनका प्रेमी समझते हैं। उषा माता के भी जीवन में ऐसा था भक्तों। वो अपनी लेखनी से राजनीतिक लेख लिखती थी, व्यावहारिक रचनाएं लिखती थी, पर आध्यात्मिक पक्ष को लिखकर भी सबको नहीं दिखाती थी। अधिकतर गुप्त रखती थी। कोई बहुत ज्यादा कन्हैया के प्रेमी मिले तो दिखाती थी, नहीं तो कम ही दिखाती थी। राजनीतिक लेख, उनके व्यावहारिक रचनाएं तो सब देख लेते थे, परंतु भक्ति की बातें जैसे श्रीमद् भागवत के प्रसंग, कन्हैया का माटी खाना और माता यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन कराना, सुखिया मालिन का फल क्रय प्रसंग और रामचरितमानस के भरत जी महाराज के विलाप का प्रसंग, सब मार्मिक और सजीव वर्णन जो उषा माता ने किए थे, वो सब किसी को नहीं दिखाती थी। बाद में ही लोगों को मिला, उस समय तो बहुत कम लोगों को दिखाया था। आंसुओं की झड़ी सी लग जाती थी जब वो इन सरस प्रसंगों में अपने मन को डुबो करके बैठ जाती थी और फिर कुछ लिखती थी। जैसे भरत जी का उन्होंने लिखा, फिर चले भरत कौशल्या गे और प्राणहीन सी लखी देह, गिर पड़े भरत हो कर निढाल, जब देखा माँ का दुखद हाल। भक्तों, उनको ऐसा लगता था जैसे वो देख रहे हैं अपने भाव राज्य में, और इसलिए आगे लिखती हैं, ज्यों जला हुआ हो अन्न खेत, देखा माँ को आकुल अचेत, छूकर माता के चरण कंज, बोले इस भांति पुण्य पुंज, आँखों से जल की बही धार, कह उठे भरत निज मन संभार, जिसके कारण बन गए राम, वह कुल कलंक करता प्रणाम, जिसने भेजी बंसिया मात, हा कोमल सा वह मृदुल गात, वह वज्र हृदय वह पाप धाम, हे मातु भरत करता प्रणाम। हा मैं पापी भूमि भार, मैं पिता घात की अघागार, किस मुख से माँ कुछ कहूँ आज, जिसके कारण ये हुआ काज, माता दो मुझको घोर दंड, इस तन के कर दो खंड खंड, चाहे नुचवा दो यह शरीर, इसमें बिंधवा दो विशद तीर, होते ही क्यों न मरा हाय, किस कारण पाली भला काय, हा राम राम हा सिया मात, हा पूज्य पिता हा लखन भ्रात, पद कमल दिखा दो एक बार, अब कहाँ गया वह अतुल प्यार। उषा माता जी ने चरित्र ऐसा चित्रांकन किया है शब्दों के द्वारा कि ऐसा लगता है मानो माँ कौशल्या और भरत जी साक्षात जैसे से रुदन कर रहे हों। और भी आश्चर्य होता है, अपने निज स्वरूप, अपनी अंतरंग लालसा
प्रियतम की कौतुक क्रीड़ाओं की एकदम सुंदर छवि जैसे सजगता के साथ, सतर्कता के साथ संजोए हुए प्रकट किया उन्होंने। जब मात्र 19 वर्ष की उषा जी अपनी लेखनी से महाराष्ट्र जैसे गंभीर तत्व प्रधान विषय को सरल शब्दों में चित्रांकन कर देती हैं, निश्चय ये महाराष्ट्र का चित्रांकन उनकी अलौकिक क्षमता और गोपीत्व पात्रता का प्रमाण है। उन्होंने जो अनुभव किया उसको लिखा। जल्दी देखो उस गोपी को, भागी अपनी सुध बुध खो, आखिर आ पहुंची वन में, ध्यान किए मोहन का मन में, धीरे धीरे सारी गोपी, ले मोहन प्रेम की ज्योति, आही पहुंची कुंज गली में, लगी खेलने रंग रली में, और श्री ठाकुर से वाद विवाद में। कैसे कैसे भक्तों वर्णन करती थी हो। इस जीवन के जीवन तुम हो, प्राण प्राण हो जीवन धन हो, जीवन तज कर जीवन जैसा, प्राण छोड़कर प्राणी कैसा। और भक्तों मन के अंदर तक की बातों को शब्दों में प्रकट कर देती थी। मोहन निज भक्ति बर दीजे, अपने चरणों में रख लीजिए। गोपी भाव भाविता पूज्या उषा जी ने विभिन्न विभिन्न लीलाओं को पूरी तरह आत्मसात किया, उन क्षणों को उसी भाव में जिया, पूर्ण रूपेण उसी प्रसंग में डूबी, ऐसी तन्मय हो जाती कि पूरी लीला उनके समक्ष साक्षात हो रही प्रतीत होती थी। उद्धव गोपी संवाद में गोपियों के स्वाभिमान और प्रेम को ज्ञानोत्तर प्रतिष्ठित करती उनकी वाणी है। वो लिखती हैं भक्तों भाव भरे शब्द। हम अपने मानस मंदिर में बैठाल चुकी नंद नंदन को, हम जकड़ चुकी हम पकड़ चुकी उस मनहर को जगवंदन को। तुम कहते हो हम योग करें, गोपियां कह रही उद्धव जी को, तुम कहते हो हम योग करें, हम आप स्वयं यह रोग वरें। नहीं मुक्ति मुक्ति की इच्छा कुछ, वैराग्य करें क्यों योग धरें। उद्धव तुम ही बतला जाओ, हम कैसे जीवन भार सहें। क्या उन बिन जीवन संभव है, वो निष्ठुर आकर आप कहें। और भक्तों विरह संतप्त गोपियों की प्रेम पराकाष्ठा के आगे ज्ञानी भक्त उद्धव जी का नतमस्तक प्रेम की भिक्षा मांगता हुआ स्वरूप प्रणम्य है। धन्य है वो गोपियां, और उनका इस प्रकार चित्रांकन करती गोपी स्वरूपा उषा जी धन्य है। उनकी अथाह प्यास और साथ ही रस सिंधु में सतत अवगाहन कैसे भाव विभोर होकर करती रहती थी। कैसी विचित्र स्थिति है। इस प्रेम साम्राज्य में संयोग भी वियोग भी दोनों की ही एक साथ झलक मिलती है। उनकी इन कविताओं और रचनाओं से उनकी उस समय की अनूठी भावदशा देखने को मिलती है। पर इन भावनाओं के आवेग और दैनिक कर्तव्यों की तनातनी का उनके कोमल शरीर पर प्रभाव दिखने लगा था। ज्वर का प्रकोप और बढ़ती शारीरिक दुर्बलता, इनसे सभी चिंतित थे, क्योंकि लगातार ज्वर रहता था और बहुत दुर्बल शरीर। इनकी कर्तव्य परायणता और निर्देह के प्रति उदासीनता, इसे देख करके अभिभावकों ने कुछ दिन अंबाला के वातावरण से दूर
जलवायु परिवर्तन के लिए मंसूरी भेजने का निर्णय लिया। इस प्रकार गर्मियों की छुट्टियों में उषा जी विमला टंडन और संयुक्ता मिश्रा के साथ मंसूरी पहुंच गई। वहाँ के भौतिक सौंदर्य, शांत वातावरण, नीरव प्रकृति में इनके मन को समुचित आध्यात्मिक आहार मिल गया। अंतर में डूबने का सुखद सुअवसर भी सुलभ हो गया और पूर्णिमा आते आते तो मानो रासस्थली का आंगन से बनता गया। ऐसा लगता था, मंसूरी में भी उनको लगता था जैसे वृंदावन है। चांदनी रात की बेसन, वृक्षों की सरसराहट में प्रिय की आहट, वंशी धुन का सा आह्वान, संपूर्ण प्रकृति ने इनके भावों के उच्छलन में पूर्ण सहयोग दिया। झील में प्रतिबिंबित चंदा लहरों पर जैसे नृत्य कर रहा हो, कुछ अलौकिक दृश्य की झलक दिखा गया और उन्होंने अपनी लेखनी से अनायास ही प्रकट कर दिया अपने भाव को। जब जरा तुम मुस्कराए, मुस्कराई चांदनी, जब जरा तुम खिलखिलाए, खिलखिलाई चांदनी, खिल उठा है सुमन दल में, हास ही प्रीतम तुम्हारा, घुल गया है चांदनी में ये मधुर मृदु स्मित तुम्हारा, लग तुम्हारे नयन चंचल, हंस लजाई चांदनी, तुम जरा जब मुस्कराए, मुस्कराई चांदनी, मुस्कराई चांदनी। उन कुछ दिनों के कश्मीर आवास के समय पूर्णतया अपने में सिमटने का सुअवसर तो प्राप्त हुआ ही, और भक्तों अनगिनत कौतुक क्रीड़ाओं का, प्रीतम से निरंतर संवाद का भी सुखद अवसर बन गया। परिणाम स्वरूप जल्द ही स्वास्थ्य लाभ भी हुआ और अम्बाला वापस लौट आई। अध्यापन की जो उनकी रीति थी ना, उसी के साथ अध्ययन भी शुरू हुआ, अर्थात अध्यापन के साथ साथ अध्ययन भी। अम्बाला के पंडित सेवती प्रसाद जी एक प्रसिद्ध उच्च कोट के शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनकी विद्वत्ता, आध्यात्मिक आधार और सादगी भरे त्याग में जीवन की उनकी स्थिति देख करके सभी लोग नतमस्तक हो जाते थे। उन आदर्श गुरु के संरक्षण और पथ प्रदर्शन में उषा जी ने एमए की पढ़ाई की। पंडित जी को भी अपनी इस प्रतिभावान शिक्षा पर गर्व था। अक्सर कहते, मेरे ज्ञान मेरी विद्वत्ता से भी उच्च स्तर पर बैठी है उषा, मेरे से भी अच्छा पढ़ा सकती है। किसी भी शिष्य के लिए गुरु के मुख से निकले प्रशस्त उद्गार निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण पत्र हैं। और कालांतर में 1958-59 में अपनी अस्वस्थता की वजह से पंडित जी ने अपने विद्यार्थियों को उषा जी के पास अध्ययन हेतु भेज दिया था। एक शिक्षक के रूप में उन्हें उषा जी पर पूरा भरोसा था, इसलिए ये अध्यापन कार्य भी वो बड़ी दक्षता के साथ अपने ही उन शिक्षक जिन्होंने पढ़ाया था उनको, पंडित सेवती प्रसाद जी, उन्हीं के निर्देशानुसार उन्होंने चालू कर दिया अध्यापन। और अध्यापन करती थी तो बच्चों को ये लगता था कि ये वही बल्कि उनसे भी अच्छी टीचर है। तो महाराज ये सब तो उनका व्यावहारिक जीवन था, लेकिन अंदर का जीवन था हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की लीला में डूबी रहती थी। और यही बात भक्तों पर भी लागू होती है। साधना के विभिन्न स्वरूपों पर भी
भक्त लोग कितना भाव होते हैं, जैसे भगवान के चरित्र अनंत हैं, ऐसे भक्तों के भी चरित्र अनंत हैं। वैदिक भक्ति को पार करके रागानुगा भक्ति की सोपान पर उषा जी चल पड़ी थी। नित्य धाम में लीलारत सहभागिनी अंतरंग अष्ट सखी, फिर उन सखियों के अपने सखी मंडल और उन उप सखियों के अपने मंडल, अनंत विस्तार है उस रस साम्राज्य का। जैसे हरि अवतार लेने पर सभी पार्षद उनके संग अवतरित होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक सखी मंडल अपने नित्य धाम के पूरे परिकर के साथ ही धरा पर अवतरित होते हैं। पूज्या उषा जी भी जो इस धरा पर आई तो नित्य धाम से उनके संग उनके निजी जनों के रूप में नित्य परिकर की कुछ गोपियां भी आईं, जो इस मृत्यु लोक में उनकी विशिष्ट सहचरी उनके अंग संग बनी रही। और भी जो जो पूर्व जन्म से साधनाओं में रत अधिकारी जन थे, उनका दुर्लभ कृष्ण प्रेम वृष्टि से सिंचन हेतु आगमन होना शुरू हो गया। बहुत से अयोग्य अनधिकारी जनों का उषा जी की उपस्थिति मात्र से, दिव्य सत्संग से, समुचित परामर्श से दूर रहने वालों से पत्राचार द्वारा कृपा वृष्टि करके अध्यात्म के सिंचन का उपक्रम प्रारंभ हुआ। जो विशेष होते थे अधिकारी उनको तो सम्मुख बैठाती थी और अनधिकारियों को वंचित नहीं करती थी, उनको सामने नहीं बैठाती थी, उनके साथ पत्राचार अर्थात पत्र लेखन के द्वारा सत्संग का लाभ उनको देती थी, अपने सामने नहीं बैठाती थी। और जो शुद्ध साधक होते थे उनको अपने सामने बैठाती थी। जैसे नदियों का सहज ही प्रवाह समुद्र की ओर जाता है, इनके निज जनों का भी स्वतः इनसे जोड़ने का संयोग बनता गया। बहुत से बड़भागी जनों को तो इनके प्रोत्साहन से कालांतर में श्रीधाम वृंदावन का स्थायी वास भी सुअवसर के रूप में प्राप्त हो गया। और सन 1945 में इनके माधुर्य रस उपासना के अनुकूल विधाता ने पूज्या सुशीला बहन जी को पूज्य उषा जी से मिलवाया। भावी क्रियाकलापों के लिए एक विशाल आध्यात्मिक रसीले मंच के लिए दृढ़ सूत्रधार की सी परिकल्पना कर दी। सन 1945 से 47 तक में भारत की स्वाधीनता संग्राम के उस रक्त रंजित काल में पीड़ित जन समुदाय तितर बितर हो गया था। पाकिस्तान से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया था। भावी आशंका से भरे लोग अनिश्चितता और अशांति भरे वातावरण में असमंजस की स्थिति में भटक रहे थे। कांधला निवासी पंडित जय नारायण शर्मा जी लाहौर में डाक तार विभाग में कार्यरत थे। उनका भी अम्बाला आने का सुयोग बन गया। उच्च धार्मिक संस्कारों वाले पंडित जय नारायण जी में उत्कट वैराग्य और संन्यास की सी वृत्ति थी, जिसके चलते अक्सर ही वो गृहस्थी से पलायन कर जाते थे और एकांत साधना में एकांत जगह में कहीं जाकर लीन होते। ऐसे में नौकरी कर पाना संभव भी कहाँ था, आर्थिक अभाव भी था। पूज्य सुशीला बहन जी इनकी बड़ी सुपुत्री थी और धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थी। इनका श्री ठाकुर जी के प्रति अतुलनीय प्रेम था, श्रद्धा और पूर्ण शरणागति भी थी। इसलिए पूज्य उषा जी से परिचय होते ही इनकी प्रगाढ़ मैत्री हो गई। अपनी 5 वर्षीय छोटी बहन निर्मला शर्मा को वे सनातन धर्म विद्यालय में प्रवेश दिलाने गई। तो उषा जी से
परिचय हुआ। भक्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो सुशीला जी की बहन थी ना 5 वर्षीय, तो निर्मला शर्मा जी, वो अभी विराजमान है शरीर से, और उन्हीं को काकी जी कहा जाता है। काकी जी कहलाती हैं वो सुशीला जी की बहन। तो उषा जी से परिचय इनका करवाया था सुशीला जी ने, और प्रथम भेंट से ही लगा मानो युगों युगों से परिचय है। एक अलौकिक आकर्षण से दोनों बद्ध हो गए। पूज्या सुशीला बहन जी भी उसी विद्यालय में कार्यरत हो गई। दोनों की एक सी आध्यात्मिक रुचि इस मित्रता का सबल आधार बन गई। पूज्या सुशीला बहन जी को उषा जी की अभिन्न मना सुहृद सखी के रूप में पहचाना जाने लगा। सब लोग कहते थे दोनों एक ही ऐसी हैं, दोनों मानो एक दूसरे की पूरक थी। पूज्या उषा जी कई बार कहती भी, जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम एक प्राण दो देही। इसकी प्रतीत भी सभी को होती थी। और उन्हें सुशीला जी की बहन है माता निर्मला शर्मा, जो काकी जी कहलाती हैं। भक्तों, अब मैं आपको इतना तो बताना चाहूँगा कि वो आज भी वृंदावन धाम में शरीर से रह रही हैं। पता मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बहुत लोग जाएंगे तो उनके एकांत में भक्ति में बाधा पड़ेगी। बहुत महान है। उम्र तो मेरा ख्याल 90 के आसपास का है, लेकिन आज भी वो भजन गाती हैं तो एकदम भाव विभोर दशा में रहती। मैंने तो उनका कई बार दर्शन किया है। उन लोगों ने प्रेम से मुझे बुलाया था उषा जी के जन्मदिन पर, तो मैं गया था तो दर्शन किया उनका। पूज्या सुशीला बहन जी पूज्या उषा जी के यहाँ ही रह रही थी। दिनों दिन वर्धमान भक्ति का अंकुर पुष्पित पल्लवित हो दिव्य अनुभूतियों में परिणित होने लगा। रात दिन रागानुगा भक्ति में रत इन अभिन्न मना दोनों गोपियों को प्रिया प्रियतम का दर्शन। महाराज, कितने महान संयोग की बात है, उषा जी और सुशीला जी दोनों को ये भक्ति का दिव्य लाभ प्राप्त होने लगा। एक सा मन, एक ही लक्ष्य, एक ही विचारधारा, एक सा साधन। इन दो अभिन्न हृदयों को अक्सर एक सी अनुभूति प्रतीत होती थी। इस तरह का अभूतपूर्व समन्वय साधारणतः देखने में दुर्लभ है। दोनों लोग जब मिलती थी भक्तों, तो केवल भगवान की चर्चा, दिन रात ठाकुर चर्चा में निमग्न रहती। मिलती तो बस ठाकुर जी का कार्य, ठाकुर जी का श्रृंगार, ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की चर्चा, उसके अलावा कोई संसार की बात नहीं थी उनके पास। हरि चर्चा उनके प्राणों का आधार था, उनकी जीवनी शक्ति थी। पूज्या उषा जी अपने मन के सभी भावों को सुशीला बहन जी से निसंकोच कर देती थी। वस्तुतः बिन कहे ही उनकी भावदशा देखकर उनकी रसमयी स्थिति, विवश परवश विनीत प्रार्थनामय स्थिति, सभी का आकलन सुशीला बहन जी को हो जाता था। मैं इनकी चर्चावली आपको सुना चुका हूँ दोस्तों, 4 भाग में। तो सुशीला बहन का चरित्र आप सुन चुके हैं। मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि उषा जी के साथ बिल्कुल उनकी भावमयी स्थिति में डूब के रहती थी। ऐसे विवश परवश प्रार्थनामय स्थिति में एक दिन संध्या समय अपनी उत्कट विरह लालसा को शब्दों में पिरोया उषा जी ने।
और लिखा उन्होंने और गाया भी। आंसुओं का अर्घ लेकर, आंसुओं का अर्घ देकर, वेदना की भेंट लेकर, सज उठेगी रिक्त थाली, आरती होगी निराली। गान होगा मूक क्रंदन, अर्चना है प्राण स्पंदन। हाथ बंधन में रहेंगे, नैन निज गाथा कहेंगे। शीश चरणों पर झुकेगा, दीप मेरा तब बुझेगा। कैसी अनूठी आरती का उपक्रम। एक एक शब्द मन को भिगो देता है। रोम रोम की पुकार ही वास्तव में साधना का वास्तविक स्वरूप है। प्रेमिल प्रीतम से मिलने का साधन है। पूज्य उषा जी के लिए अपने भावों को उजागर करने के लिए, हरि चर्चा के लिए सुशीला बहन जी के रूप में बहुत सुदृढ़ आधार, सुपात्र मिल गया था। भाती भक्तों, यदि एक जैसी दो उच्च कोट के साधक मिल जाएं तो भक्ति और बढ़ती है। भगवान ने भी गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है ना, बोधयन्तः परस्परम मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां नित्याभियुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति। 10वें अध्याय में गीता जी में कहा प्रभु ने। तो बिल्कुल वही बात है। जब दो उच्च कोट की महान सखियां या साधक एक दूसरे से मिलते हैं तो हरि चर्चा का रस बरसता है। और परीक्षा देकर सुशीला बहन जी को अपने गांव कांधला जाना पड़ा। दिन रात भगवत चर्चा में रत उस सुख में व्यवधान सा पड़ गया। पर पत्रों के माध्यम से प्रवाहित सुखमयी चर्चा इनके निज स्वरूप और संबंध को और भी प्रगाढ़ करती गई। पत्र के द्वारा ही सत्संग चालू रहा, लेकिन उस सुशीला बहन जी की कमी को उषा जी सह नहीं पा रही थी। तो ठाकुर जी को अपनी बात बताने लगी वो सुशीला जी के विषय में। उषा जी, भक्तों, भक्ति के संबंध से, भगवान के नाते भक्त से प्रेम करने में कोई हर्ज नहीं है। संसार के रिश्ते से प्रेम नहीं होना चाहिए। इन महान सखियों की बात मैं आगे फिर सुनाऊंगा आपको। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।